आज हम बात कर रहे हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, यानी NLP, और खास तौर पर इसके लैंग्वेज पैटर्न्स पर। जी। ये वो तरीके हैं ना जिनसे जुबान इस्तेमाल करके दूसरों के ख्यालात, उनके फैसलों पर असर डाला जा सकता है। अक्सर पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, और NLP की बुनियाद ही इसी चीज पर है। मतलब माहिरीन ने देखा कि कुछ लोग जैसे मिल्टन एरिक्सन, वो कैसे इतनी मौसर गुफ्तगू करते थे। अच्छा। तो NLP ने बस उन्हीं कामयाब तरीकों को समझा, उनका तज्जिया किया और उन्हें मॉडल्स में ढाल दिया। तो आज हम यही देखेंगे कि ये पैटर्न्स हैं क्या और काम कैसे करते हैं। चलें, पहला पैटर्न लेते हैं। उसे कहते हैं इंतखाब का वहम, प्रीसपोजिशन। ये सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, है भी, मगर बहुत गहरा असर रखता है। यानी सुनने वाले को लगता है कि उसे कोई चॉइस मिल रही है ना? मगर असल बात तो पहले ही तय होती है। बिल्कुल, ये काम इसलिए करता है ना कि सवाल के अंदर एक मफरूजा छुपा होता है। दिमाग जब चॉइस पे फोकस करता है तो वो उस मफरूजे को, वो जो छुपा हुआ है, उसे चैलेंज नहीं करता, बस मान लेता है। कोई मिसाल जैसे वो फास्ट फूड वाली? हाँ, वो बेहतरीन मिसाल है। काउंटर पे पूछते हैं चीज लेंगे या एक्स्ट्रा चीज। अब इसमें फर्क तो यही है कि चीज तो लेनी ही है। सही। या डॉक्टर कहे मंगल 12 बजे आएंगे या बुध 4 बजे, मतलब आना तो है। जी, मिलना तो तय है, वक्त तय करना है। वालिदैन भी तो करते हैं बच्चों के साथ। हाँ, पहले ब्रश करोगे या नहाओगे? बिल्कुल, यानी दोनों काम करने हैं, तरतीब पूछ ली बस। लेकिन ये तो फिर मतलब दूसरों को कंट्रोल करने वाली बात लगती है। इसका कोई मुस्बत इस्तेमाल भी है? बहुत अच्छा सवाल है। जी बिल्कुल है, नियत पर मुनस्सिर है। आप एक उस्ताद को देखें, वो कह सकता है जब तुम ये सबक समझ जाओगे तो कैसा लगेगा। अच्छा। यहाँ मफरूजा ये है कि वो समझ जाएगा। इससे बच्चे का एतमाद बढ़ सकता है। कोचेस भी इस्तेमाल करते हैं, अगले मैच में कौन सी नई स्किल इस्तेमाल करोगे। ठीक है, यानी ये फर्ज कर लिया कि वो सीख चुका है। जी, तो ये मुस्बत भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पैटर्न पर। हम आहंगी और रहनुमाई, यानी पेसिंग एंड लीडिंग। ये थोड़ा पेचीदा लगता है। थोड़ा सा। इसमें पहले कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जो सच हो, जिनसे सामने वाला इत्तेफाक करे, यानी पेसिंग। जी, पेसिंग। इससे एक ताल्लुक बनता है, एक रैपो बनता है। वो आपकी बात सुनने लगता है। जब वो कई बार हाँ कह चुका होता है आपकी बातों पर, तब आप लीडिंग करते हैं, यानी अपनी बात, अपनी तजवीज पेश करते हैं। तो उसके मानने का इम्कान बढ़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एक नफ्सियाती तसलसल बन गया होता है। अच्छा, तो जो सियासतदान कहते हैं मुल्क बचाना है, हाँ, तरक्की चाहते हैं, हाँ, तो हमें वोट दें, ये वही तकनीक है। ये तो क्लासिक मिसाल है इसकी। पहले हाँ कहलवाया, इत्तेफाक पैदा किया, फिर अपनी बात मनवा ली। सही। वालिदैन भी? ओ बिल्कुल, मनफी इस्तेमाल भी होता है। जैसे तुम देर से आए, सच। यूनिफॉर्म नहीं बदला, सच। होमवर्क भी नहीं किया, सच। तुम बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो। ओह। लेकिन मुस्बत भी हो सकता है। तुम देर से आए हो, सच। थके हुए लग रहे हो, शायद सच। अब अगर थोड़ा आराम करके पढ़ने बैठ जाओ तो कल टेस्ट अच्छा हो जाएगा। आखिरी जुमला लीड है। जी, वो लीड है। ये पैटर्न्स तो वाकई हर जगह नजर आते हैं। इश्तिहारों में सबसे बेहतरीन, लाखों का इंतखाब, डॉक्टरों का तजवीज करदा, सेल्स में, बातचीत में, रिश्तों में भी, वालिदैन और बच्चों की तरबियत में, हर जगह। तो फिर इनको पहचानना तो बहुत जरूरी हो गया, कोई गलत फायदा ना उठा ले। यकीनन पहचानना बहुत जरूरी है, और इनका मुकाबला करने या इनको समझने के लिए भी NLP में ही एक तरीका है। उसे मेटा मॉडल कहते हैं। मेटा मॉडल? वो क्या है? ये कुछ खास किस्म के सवालात हैं जो जबान में छुपी हुई गैर वाज़े बातों को, मफरूजों को, या जो मालूमात हज़्फ कर दी गई हैं, इनको चैलेंज करते हैं। अच्छा, जैसे अगर कोई कहे ये सबसे बेहतरीन है, तो आप पूछें किसके मुताबिक या किस बुनियाद पर। सही। या कोई कहे मुझे जाना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं अगर आप नहीं जाएंगे तो क्या होगा, या किसने कहा कि जाना चाहिए। यानी ये सवालात उन दावों की तह तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, ये बोलने वाले को मजबूर करते हैं कि वो वजाहत करे।
और सुनने वाले को ज्यादा मालूमात मिलती हैं फैसला करने के लिए। तो इन पैटर्न्स को सीखने का मकसद ये नहीं कि हम लोगों को कंट्रोल करें, हरगिज नहीं, बल्कि ये कि हम खुद को बचा सकें और अपनी बातचीत को बेहतर बना सकें। बिल्कुल यही नुक्ता है। इल्म ताकत है, मकसद इस ताकत का मुस्बत इस्तेमाल है। इफ़हाम व तफ़हीम बढ़ाना, बेहतर ताल्लुकात बनाना और लाइल्मी में उनका शिकार बनने से बचना। जी, क्योंकि लाइल्मी में उनका गलत इस्तेमाल या उनका शिकार बनना, दोनों सूरतों में गलत फहमियां मसाइल पैदा हो सकते हैं, एतमाद खराब होता है। तो खुलासा ये हुआ कि ये जो लैंग्वेज पैटर्न्स हैं, जैसे इंतखाब का वहम या पेसिंग और लीडिंग, ये बड़े ताकतवर हैं बहुत ज्यादा। और हमारी रोजमर्रा जिंदगी, हमारे फैसलों पर अक्सर खामोशी से असरअंदाज हो रहे हैं। बिल्कुल, सियासत हो, इश्तिहार हो या घर की आम बातचीत। ठीक है। और आखिर में बस एक सोचने की बात, क्या हमने कभी गौर किया है कि रोजाना की बुनियाद पर हम जो बातें सुनते हैं, जो दलाइल हमारे सामने आते हैं, उनमें ये पैटर्न्स कितने ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और ये हमारे फैसलों पर इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी कितना गहरा असर डाल रहे हैं। ये वाकई गौरतलब बात है। शायद आज के दौर में अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल होने वाली जुबान पर ध्यान देना और उसके पीछे छुपे मायने को समझने की कोशिश करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया।